हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, 600 प्लस वीडियो मैंने करा दी है कोस्ट गार्ड के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश भी मिलेगी, सब कुछ 6 सब्जेक्ट आपको टोटल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताना किसका प्लेलिस्ट है, तुरंत आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। पहला प्रश्न दिया गया आपका, देखते हैं जरा। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो यहाँ पे जो शाखा है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जाइलम जो होता है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम आपका जल से रिलेटेड होता है, काफ़ी बार बताया, H2O जल, पानी या जल। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर दिया गया, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तीसरे का बी ऑप्शन, R.H. विटेकर ने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? बताइए। पांचवें का राइट ऑप्शन ए पार्ट, क्योंकि धातु के जो भट्टियों के अंदर का जो ताप होता है दोस्तों, वो काफ़ी उच्च होता है। जो उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। थर्मामीटर का प्रयोग तो छोटे मोटे ताप के लिए करते हैं, लेकिन उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया LAN, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे है? फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, चाहे जौन सा है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ज़्यादातर आता है। लोकल एरिया नेटवर्क सही है। अगला दिया गया, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, जिसके कारण हमें दर्द भी होता है? फार्मिक अम्ल होता है, HCHO। ठीक है, पढ़ लेना भाई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल्व का उदाहरण है? ठोस सॉल्व का उदाहरण है, ठोस सॉल्व का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे कह सकते हो रंगीन पत्थर या रत्न कह सकते हो। ठोस सॉल्व का, ठोस तो पत्थर से सही है। ठीक है, अगला दिया गया, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे कैडमियम होता है, जो कैडमियम, वो जो इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी धातु होती है, कैडमियम। अगले दिए गए, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज फिलिप पकीनी ने की थी, फिलिप पकीनी ने की थी, याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है? 11 नंबर प्रश्न का बी, मलेरिया यहाँ पे हो जाएगा, इन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है। अगला दिया गया, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? 12 नंबर का डी ऑप्शन, रंध्र स्टिग्मा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों या उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है? तो जाइलम होगा जल से रिलेटेड, तो फिर राइट ऑप्शन आपका यहाँ, एक मिनट, केवल जाइलम होता है। 13 का यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जाइलम केवल हो जाएगा, ये नहीं होता है ना फिल्म, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जाइलम। अगला देखते हैं, 14 नंबर दिया गया है यहाँ पे, चलो 13 नंबर है, दोबारा हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला देखते हैं, चलो बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म होता है, वो किस वजह से होता है? श्रवण द्वारा होता है। दिए की बत्ती में तेल किस प्रकार चढ़ता है? तो वो केशिकात प्रक्रिया होता है, या केशिका प्रक्रिया भी लिख के आता है। 14 का बी है। 15 नंबर है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का जो भार है वो कैसा होता है? बताइए। तो शून्य होता, तभी कहा जाता है स्वतंत्र पूर्वक एक लोहे की गेंद और एक मान लीजिए प्लास्टिक या रबड़ की गेंद फेंकी जाती है, तो आप लोग सोचेंगे लोहे की गेंद जल्दी आएगी, प्लास्टिक की देर से आएगी, लेकिन आपका क्या होता है कि दोनों आपकी बराबर स्थिति में जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक फेंकी जाती है तो उसमें भार का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि भार उस टाइम शून्य होता है, बराबर पहुँचेंगे। ठीक है, मनुष्य का स्रव विराज शून्य ए, स्रव पराज जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। सुनने की जो प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, जो सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। 16 के ये ऑप्शन राइट है। यदि पानी में भिन्न भिन्न व्यास की नलिकाएं डुबाई जाएं तो पानी का तल ऊंचा होगा किसका? कम व्यास नली वाली का, अधिक व्यास नली का, या फिर दोनों में समान, या किसी में भी अधिक हो सकता है। तो ऐसा होता है, देखो कम व्यास वाली नली में अधिक होता है पानी का तल। अगला दिया, घर्षण आपका जो फ्रिक्शन होता है वो आपका क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, घर्षण बल होता है तो फ्रिक्शन फोर्स है। समतापी प्रक्रिया में अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है, नियत रहती है, नो चेंज, बदलती नहीं है। समतापी में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलती है। कोशिकोर किसकी कमी से होता है? कोशिकोर प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कोशिकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। 21 नंबर दिया गया है, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएँ जो होती है या नलिकाएँ फट जाती हैं। नाली की जो पाइपें होती हैं, पाइपें कई लो आप लोग फट जाती हैं। इसका रीज़न क्या है कि आयतन बढ़ जाता है। जब पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो आयतन बढ़ जाता है। देखते होंगे जैसे बोतल होती है, बोतल में अगर जैसे बर्फ़ जो होती है, बोतल में क्या होता है, अगर जैसे कि बर्फ़ जैसे कि वो हो जाती है, बर्फ़ भर जाती है तो बोतल फट जाती है। इसका रीज़न बस यही है कि जब बर्फ़ बदलती है, बर्फ़ परिवर्तित होती है तो आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन यही है। साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का, शुद्ध NaCl होता है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। 22 का डी ऑप्शन राइट है। जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है, वो आपको बताना था। तो CO+N2 होता है। आप लोगों को देख लेना भाई, हमने बता दिया आपको क्वेश्चन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। CO+N2 होता है। 24 नंबर का सी, हृदय के 4 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से किनकी 2 राशियाँ समान होती हैं? कार्य और ऊर्जा, एनर्जी जो होती है कार्य ऊर्जा ml2T-2 होती है। तो 25 के ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अब जीके के यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर का है जीके क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। लिखा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपके बाणभट्ट थे। ठीक है, पढ़ लेना। अगला दिया गया है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ठीक है, संगमरमर जो है चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? 27 नंबर का सी ऑप्शन कायांतरित श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 28 नंबर का ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है। लिखा है आपका 29 नंबर दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? तो 2005 ईस्वी में लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 ईस्वी में अमल में लाया गया था। 29 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट होगा। यहाँ पे दिया गया 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर पर डैश बरकरार रखा है। तो 30 नंबर का सी ऑप्शन 30% बरकरार रखा है। अगला दिया गया, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? 31 नंबर का बी ऑप्शन चार्ल्स ल्यू अल्फोंस लेबरन ने की थी मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? देखो यहाँ पे लिखा है आपका, शंभू महाराज कथक से हैं और बिरजू महाराज भी पूछ लिया था, वो भी कथक से। ये भी सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से सही। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से सही है। अमजद अली खान आपका तबला नहीं सरोद थे, सरोद से रिलेटेड है, ये गलत है। और राइट ऑप्शन पूछा गया तो कौन गलत है? यही, क्योंकि यहाँ पे सरोद होगा। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे यहाँ पे सरोद होगा। ठीक है, अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड है। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? द गीता फॉर चिल्ड्रन। 33 नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट, रूपा पाई। अगला दिया गया, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 34 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, लियोन वॉल्सर ने किया था। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संतुलन सिद्धांत लियोन वॉल्सर ने किया था। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। अब दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? 35 नंबर का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं, या धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ये गलत है आपका। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? बताइए जरा। 36 नंबर का बी ऑप्शन होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी देखिएगा। पेपर का पैटर्न देख लेना रीजनिंग का कैसे बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। 37 का राइट ऑप्शन ए पार्ट, ऑस्टिन ने दिए थे, जॉन ऑस्टिन नाम था। ठीक है, 38 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं का उनका घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? 38 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? पहले पूना समझौता हुआ था, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, पता होगा सब। फिर आपका क्या हुआ था? शिमला। देखो आपको पहले बताते हैं, पहले तीसरा नंबर आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर दूसरा, फिर आपका चौथा कैबिनेट मिशन। यहाँ पे सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, बताइए। 39 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए पार्ट, सत्याग्रह। ठीक है, चलो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला दिया गया है, चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? 40 का यहाँ पर डी,
टाइफून, ठीक है, या 1 मिनट। चलो अगला प्रश्न है। चलो इसका राइट ऑप्शन आपका ये था सी ऑप्शन, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है अलग अलग करके, चलो बता देते हैं। 1945 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था। 1 मिनट 1900 भारत छोड़ो आंदोलन की बात है 1942, अभी बताया था। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी को हुआ था। अब पूर्ण समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन आपका हुआ था 1900 आपका कब हुआ था, 46 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सा हुआ था, 32 वाला हुआ था, तीसरा तभी पहले आया, फिर 32 के बाद 42 वाला तो पहला आ गया, फिर इसमें सेकंड आया, फिर लास्ट में आई भी आया, क्योंकि 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। और शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। पूर्णा समझौता पूछा था 1932 को हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन 1946। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। 41 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा फिनलैंड। अगला दिया गया बिश्नोई आंदोलन में किसके विरुद्ध किया गया था, पेड़ों की कटाई से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, 43 का राइट ऑप्शन सी पार्ट, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या था, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। अब यहाँ पे आपको जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो थोड़ा सॉरी मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके का तो अब खत्म होने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। वॉलीबॉल में पूछा गया एक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मिलान आपको करना है, देखते हैं क्या है इसमें। चलो ऐसे देख लो आप लोग, 45 राइट, 45 का बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा। लिंगराज मंदिर आपका किसके लिए है बताइए जरा, 45 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, भगवान शिव के लिए। उड़ीसा राज्य में है लिंगराज मंदिर, सही है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है, ठीक है, तिजारा, और वो आपका चंद्र प्रभु के लिए। वेंकटेश्वर मंदिर आपका भगवान विष्णु के लिए। तो पहले का सी और फिर ए बी, सी ए बी आपका 45 का बी ऑप्शन राइट है। आप लोग फिर से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, देख लेना। चलो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में। अगला दिया गया सिलेक्शन डे के नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है, तो अरविंद अडिगा है, ठीक है। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डे, ठीक है। चलो अगला दिया, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, तो यहाँ पर एक अधिकार हो जाएगा। अगला दिया, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है, 49 का राइट ऑप्शन ए, अल्प रोजगार। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, 50 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं वैसे संगठक हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। चलो बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, चलो देखते हैं भाई, ठीक है। लिखा है, यदि प्लस का अर्थ आपको गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल की गणना आपको करनी है। समीकरण ये दिया गया। ये क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड मास से हल किए जाते हैं। बोर्ड मास कहते हैं भैया कि पहले वी बोर्ड मास होता है, कहते हैं कि भाग करना, गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये समीकरण को पहले चिन्ह तो बदल लो आप लोग, ठीक है, बदल लेते हैं। गुणा 5 प्लस 1 मिनट, चलो चिन्ह को बदल लेते हैं, ठीक है। पहले 23 गुणे 5 प्लस 14 माइनस 9, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे भाग है ना, गुणा कर लेते हैं। 23 गुणे 5 करोगे 115 आएगा, 115 प्लस आपका 14 माइनस का 9 है, ठीक है, माइनस का 9 है, ये 14 माइनस 9 है। तो 115 में 14 जोड़ोगे आएगा कितना, 129 आएगा। 129 में माइनस 9 करोगे, 129 माइनस 9 करोगे कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। 120 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, सिंपल सा, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि किसी दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति आपकी सही होगी। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। कहा था यहाँ पे दर्पण मान लो रखा है, तो ये चित्र आपको उधर जाकर उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे करके उल्टा बनेगा। एक मिनट, ऐसा बनेगा उल्टा, जो कि यहाँ नहीं है, ये नहीं है, इसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बी ऑप्शन दोस्तों राइट ऑप्शन यहाँ पे बन गया। आराम से देखा जाए तो केवल देखो ये चीज़ इधर चली जाएगी पहले नंबर में, तो ऐसे ही करके बनेगी, जो कि आपकी बी ऑप्शन पे। ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं इस बार, ठीक है। और ये ठीक है, दिक्कत तो नहीं हुई होगी आपको। और ये उधर जाएगा तो ये एन आपका सिंपल से बन जाएगा। बी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। दूसरे का वैसे बी था। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर पूछा गया RUM, एक मिनट, RU जो M है वो सभी में बराबर है, ठीक है। लेकिन M के बाद में यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ पे I है, यहाँ P है।
तो अब बताओ आई पहले पहले या तो ए आए, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा बी आएगा, तो ये दोनों कट गए, ए बी वाले कट गए क्योंकि ये पहले दूसरे नंबर में आ गए, ये पहला नंबर ये दूसरे नंबर में। अब ये ओ है, ये आपका आई है, ये आपका पी है। तो अब इन तीनों में ओ आई पी में सबसे पहले कौन आता है? आई आता है कि नहीं आता? सिंपल सी बात है, आई आएगा, आई आएगा। ठीक है, आई आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है, तो यही होगा। रूमिनेट जो है पूछा गया तीसरे नंबर में, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। ओ के बाद में पी आता है, ये चौथे नंबर में, पी सबसे लास्ट में आएगा। पाँचवें नंबर में रंपल आएगा, पाँचवें में। तीसरे स्थान में पूछा गया रूमिनेट आ जाएगा। रूमिनेट दोस्तों ये सही है, रूमिनेट। ठीक है, रूमिनेट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, तीसरे का बी है। अगला देखते हैं। चलो भाई, लिखा है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का आपको चुनाव करना है, चयन करना है। प्रेरणा कविता को जन्म देती है, उसी प्रकार जो धूल है बीमारी को जन्म देती है। राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है ABDE दिया गया है, और बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच को गैप देख लेना आप लोग। ठीक है, देखो बी आता है 2 नंबर में, डी आता है 4 नंबर के, इनके बीच का गैप है 2। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं। एच आता है आपका 8 नंबर पे, एच आपका कितने में आता है? 8 में। और जे यहाँ लिखा, जे आता है आपका 10 में, इनके बीच का गैप 2 है। तो राइट ऑप्शन यही राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, पहला ही राइट ऑप्शन मिल गया, एच 8 पे और जे 10 पे, इन दोनों के बीच आपका 2 का गैप, तो इनके बीच में भी 2 का गैप। पाँचों का ए ऑप्शन राइट है। छठा नंबर दिया गया है, 5 से 8 हुआ है, 5 से 3 जोड़ा गया, 15 3 18, राइट ऑप्शन मिल गया। 5 में 3 जोड़ा गया तो कितना आया? 8। और 15 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, किसमें क्या किया जा रहा है? केवल +3 किया गया है। तो तीनों में 15 5 3 8, 15 3 18। अगर 18 ऑप्शन ना हो तो फिर दूसरा लॉजिक लगाना पड़ता है, लेकिन राइट ऑप्शन सिंपल सा ऐसे ही बन गया। 4 व्यक्ति MNOP ताश खेल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। गोला बना लीजिए। चलो, ये पेंसिल थोड़ी आज सही नहीं चल रही, आप लोग देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, पेंसिल सही नहीं चल रही, पर देख लो। गोला बन गया मान लो। अब इसमें लिखा है कि M है जो N के दाईं ओर है, M है जो N के दाईं ओर है, तो M है जो N के दाईं ओर, आपका N हो गया ऊपर। ठीक है, M के दाईं ओर। चलो ठीक है, हाँ ऐसे है। अब इन्होंने क्या कहा है कि P है जो O के बाईं ओर है, जो P है जो O के बाईं ओर है। ठीक है, मान लो ऐसे बैठा है तो बाईं ओर। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, अब इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, इसमें लिखा है पी ओ के बाईं ओर है, निम्नलिखित में से पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, पी और ओ। अच्छा, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। एन और पी, हाँ एन पी सामने बैठे हैं, एम एन सामने नहीं बैठे हैं। तो एम यहाँ पे केवल एन और पी है। इसमें पूछा कौन से पार्टनर जो एक दूसरे के सामने बैठे, तो एन और पी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 7वें का बी पार्ट। 8वां नंबर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपका यही होगा कि शायद आपका वर्ग करके होगा, क्योंकि 5 3 9 के बाद में आपका 345 दिया, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। तो शायद आपको अब वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर गुणा। 5 3 15 होता है, 15 9 वो नहीं हो पाएगा, 15 7 नहीं हो पाएगा। इससे 345 तो काफ़ी है, 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135 भी नहीं होगा, 345 है। चल दूसरा ट्रिक देखते हैं, ऐसे कर लेना आप लोग। ठीक है, 27 27 गुणे 5, 5 7 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, इससे भी नहीं होगा। चलो 1 मिनट रुकिएगा। चलो तो ऐसे कर लो आप लोग, 100 345। ठीक है, मिल गया। चलो राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखो ऐसे करना है, बीच वाली संख्या से 100 का गुणा करो, ये हो गया 300, और 5 में 45 345। 4 को गुणा 100 में करा जा रहा है अपने मन से, तो 400 हो रहा है। 6 दाम 60, 460 आ गया। अब बीच वाली संख्या 100 से गुणा अपने मन से किया जा रहा है, तो हो गया 500, और 1170, 570 यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। देख रहे हैं, बीच वाली संख्या में 100 को गुणा किया जा रहा है, और इसमें भी गुणा कर दिया गया, 5 में 45 आपस में जोड़ दिया गया। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा पैटर्न होता है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखा है प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, देखते हैं कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। 9वें का राइट ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, कर लेना। 9वें का ये ऑप्शन है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये जो है उठ के इधर आ गया, और ये छोटा सा इधर आ गया। ये आपका ये जो है, ये तो हो गया आपका, ये जो है ये इधर आ गया,
और ये बीच की लाइन इधर आ गई। 9वीं का ये ऑप्शन राइट है, देख लेना अपने हिसाब से, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये कि देखो 60 क्वेश्चन आपको कम से कम 20-22 या 23 मिनट तक करा दे रहे हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाए। तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। और 60 क्वेश्चन और चाहिए तो आप लोग कमेंट बताते रहना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 6 मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, अभी समय है 1-2 दिन का, जितना भी समय मिल रहा है। पेपर अभी आपके होने वाले हैं, 1-2 दिन पेपर आपका है, 1-2 दिन बचे हैं केवल। तो भाई बिल्कुल समय नहीं है, 600 प्लस मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और वो भी साथ साथ मतलब 10 मिनट 12 मिनट में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए, इंग्लिश के, रीजनिंग के, साइंस के, इंग्लिश के। ठीक है, तो आप लोग ये कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 600 प्लस प्रैक्टिस सेट कराएं, जिसमें आपको फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। छः आपके सब्जेक्ट है टोटल इंडियन कोस्ट गार्ड्स में। ठीक है, 6 सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग यहीं से आता है। तो सभी का मैंने प्ले लिस्ट आपको बना दी। किसी को प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में केवल एक बार लिख देना, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, किसी को भी चाहिए तो आप लोग बता देना, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, इसी वीडियो में व्यूज़ देख लेना, काफ़ी कम आते। सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट जरूर करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।